चित्रकूट में सादगी और परंपरा की मिसाल पेश करती एक अनोखी बारात देखने को मिली। करवी तहसील के लुड़वारा गांव में जब बैलगाड़ियों से सजी बारात गांव पहुंची तो नजारा देख लोग दंग रह गए। रास्ते भर ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। डीजे की जगह पारंपरिक बैंड बाजे और लोक परंपराओं ने इस शादी को खास बना दिया। लोलवारा गांव निवासी राम यादव, जो वर्तमान में उज्जैन में रहते हैं, ने चैनल हाल ही अभी में मांग मध्य रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री तो के फिर बेटे की चले गए हम। बैलगाड़ी वाली बारात से प्रेरणा लेकर अपने बेटे अंकित यादव की शादी इसी परंपरा से करने का निर्णय लिया। दर्जनों बैलगाड़ियों को गुब्बारों से सजाया गया और दूल्हा स्वयं बैलगाड़ी में सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा, जहां जोरदार पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। दूल्हे के पिता राम यादव ने बताया कि बैलगाड़ी से बारात निकालने का उद्देश्य पुरानी परंपराओं को जीवित रखना और गौवंश संरक्षण की दिशा में संदेश देना है। वहीं दूल्हा अंकित यादव ने कहा कि आधुनिकता के दौर में लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, ऐसे में सादगी और परंपरा के जरिए नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। ये बैलगाड़ी वाली बारात पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। चाचा को बोला कि गाड़ी आगे ले ले, ढोल बजेंगे, बिचकेंगे सारे बैल, इसके लिए बोल रहे हैं आगे ले ले। ये हमने क्या है, हमारे को सोच तो एक ये हमारे सीएम मोहन यादव उज्जैन में है। उज्जैन, हम उज्जैन के रहने वाले हैं। उनने अपने बालक की है ना बैलगाड़ी से बारात निकाली थी, वहीं से हमको थोड़ा प्रेरणा मिली और मैंने फिर अपने बालक की शादी में आया और फोन लगा के सबको बोला कि बैलगाड़ियां सब तैयार करो और बैलगाड़ी से बारात चलेगी। उसी को लेके हमारे बुजुर्ग और सब सब उत्साहित हो गए और सभी पूरे गांव के आसपास के सभी लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेके और बारात में आने को तैयार हुए। तो सभी बारात गए। कितनी बैलगाड़ियां शामिल थी? इससे करीबन 15 एक बैलगाड़ियां थी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? संदेश यही चाहते हैं कि पुरानी परंपरा नहीं भूले और अपनी बैलगाड़ियों से इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी और अपने को अपनी जो पुरानी परंपरा है उनको है ना यानी चलती रहें, उसी में जुड़े रहें। और उसके साथ साथ ये भी है जो गौ हत्या है उसको भी तो थोड़ा सा नहीं इसमें असर पड़ सकता है, क्योंकि सब बछड़े और ये जो पैदा होते हैं उनको ऐसे मार दिया जाता है। तो कम से कम ये बैलगाड़ियां और ये चलती रहेंगी तो ये तो रहेगा कि हाँ उनकी
बचत हो जाएगी, वो नहीं मारे जाएंगे। तो उज्जैन से हमारे हैं 25-30 लोग आए हैं और सबको बहुत अच्छा लगा और इनको भी क्या नाम से सबको अच्छा लगा। हमारा बच्चा भी वही बैलगाड़ी में बैठ के और पूरी बैलगाड़ी यानी बारात की यात्रा करी। क्या सुना ना आपने? जैसा कि आप पहले से ही एक पुरानी कहावत है, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। हम उसी चीज के ऊपर थे। हम आजकल के आधुनिक युग में लोग बाग नई नई चीजें लेकर के जा रहे हैं, पर जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है इंसान, वो भूलता जा रहा है। हमारे घर परिवार वाले आज भी जमीन जमीन से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। हम 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 आधुनिक युग के साथ चलना चाह रहे हैं, पर हम हमारी जो पुरानी प्रथाएं हैं वो भूलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग ने सोचा था कि हम और खर्चा करके और अच्छे से बारात निकाल सकते हैं, पर हमारे उज्जैन के सीएम साहब यशस्वी श्री मोहन यादव जी, उन्होंने अपने बालक की शादी बैलगाड़ी से निकाली थी। उसी सोच को लेकर के हमारे पिताजी ने भी सोचा और उसी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इंसान को अपने पुरानी जो चीजें हैं वो भूलने नहीं चाहिए। हर हम आधुनिक युग में बढ़ते तो जा रहे हैं, पर हम अपनी जो पुरानी चीजें हैं ये सब भूलते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। और एक दिन ऐसा आएगा पुरानी प्रथाएं बंद हो जाएंगी। इसके कारण हम लोगों ने सोचा कि जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हमारे लिए जो छोड़ करके गई हैं, हम उसी पीढ़ियों के हिसाब से हम आगे बढ़े और हमारी जो शादी है उसी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसी हिसाब से पूरा काम हो। इससे बचत भी होती है और पुरानी परंपराओं जैसे चलती हैं वैसे आगे बढ़ती भी रहेंगी। और जो सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, आजकल हमने ये देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुरानी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप आ गया है। एक दूसरे से हिल मिल नहीं पाते हैं, मिलजुल भी नहीं सकते हैं और एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। तो गांव में रहने से और गांव की परंपराएं आगे बढ़ाने से हम अपने हमारी पुरानी मिट्टियों से मिले रहेंगे, पूरे परिवार से मिले रहेंगे और हमारा पूरा सब चीज़ें अच्छे से होंगी आगे। और यही हम लोग चाहते हैं और हमारे पिताजी भी और हमारे दादाजी भी, सब लोगों ने यही सोचा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव है।